3 सितंबर से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन करवा देना है। अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, कैसे अप्लाई करना है इसकी एप्लीकेशन को। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ताकि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टडी एट यूनिट 2 पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आने के बाद आपने स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। देन आपके पास जो है वो एक असेस आएगी जहाँ पर आपने वेरिफिकेशन करवानी है कि आप बंदे हैं, आप रिपोर्ट नहीं है। तो आपने अपने बंदा होने का जो है प्रूफ देना है। तो यहाँ पर आपने करना है टिक और इसके बाद इनको प्रूफ हो जाएगा कि आप इंसान है, रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कैटेगरीज शो हो जाएंगी। सबसे पहले आपने जो क्लिक करना होगा वो आपने करना होगा स्कॉलरशिप्स अवार्डेड बाय इद्रिसो। तो यहाँ पे आपने इद्रिसो पे जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट नजर आएगी, उस पर आपने क्लिक करना है और इस तरह का फोटो शो हो जाएगा। इसको आपने कर लेना है ट्रांसलेट। इसके बाद आप एक टॉप पर चले जाना है जहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज, वहाँ पर आपने कर देना है क्लिक। सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपने इसको कर लेना है इटालियन में ट्रांसलेट। इंग्लिश में करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इसको करें इटालियन में। इटालियन में क्लिक करने के बाद रिस्तो रोज़ानो पर क्लिक कर देना है आपने और इस तरह सा पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने करना है अपनी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन पर आप करेंगे क्लिक और इसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ये इनकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, यानी कि आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। ये आपको एक टेम्प्रेरी देंगे कोड जो कि आपने यूज़ करना है इस एप्लीकेशन को उस टाइमिंग से पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फॉर यू पर क्लिक। आफ्टर यू पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर आपने कर लेना है चेक और चेक करने के बाद आफ्टर यू पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा पोर्टल। अब यहाँ पर आपने अपना सारा गोशवारा लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपने बायोडाटा अपना जितना भी है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अब टेक्स्ट कोड वो क्या है, वो आपकी समरी के ऊपर जो होगा। अब समरी क्या है, प्री इनरोलमेंट है। प्री इनरोलमेंट किया है जो आपने यूनिवर्सिटी पर की थी, वहाँ से आपके पास जो समरी डाउनलोड होकर आई थी और उससे आपने जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब सवाल आएगा कि हमारी तो समरी फॉरवर्ड नहीं हुई, तो हम क्या करें भाई। आपके लिए भी मैंने जो है वो ऑलरेडी ही आपके सवाल से पहले ही जवाब तैयार करके लाई हूँ, इस पे वर्क करके लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट कोड के नीचे एक क्वेश्चन मार्क, उसके ऊपर आपने करना है क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपने इंग्लिश में पार्ट को देखना है और जो लिंक आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने जो है वो जब आप क्लिक करेंगे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़े बिना ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सारा आइडिया है, तो इसलिए मुझे जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी पढ़ने की, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप के पास एक नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आपने जो है वो इस पेज को कर लेना है ट्रांसलेट। ठीक है, पेज को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। अब आपने सबसे पहले अपना सरनेम लिखना है, फिर उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना जेंडर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मंथ लिखेंगे और ईयर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जहाँ पैदा हुए हैं वो उस प्लेस को लिखेंगे। अगर प्लेस नहीं है, अगर आपकी वो सिटी नहीं है, तो आपने पाकिस्तान लिखना है और आपके पास पाकिस्तान के बाद जो है वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर अब पाकिस्तान लिखती हूँ। पाकिस्तान लिखने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया, आपने इसको करना है सिलेक्ट और कैलकुलेट पर आपने क्लिक कर देना है और ये आपका आ गया टेक्स्ट कोड। अब इसको आप करेंगे कॉपी और यहाँ पर आकर इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये हो गया आपका मसला सॉल्व। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर अब आपने लिखना है सरनेम, देन यू विल राइट योर फर्स्ट नेम। यहाँ मैं डेटा रैंडम करती हूँ सिलेक्ट और इसको फिल कर रही हूँ। यहाँ पर अब आपने जो है वो अपना जेंडर सेट करना है, देन यू विल प्रोविंस ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा आउट ऑफ इटली, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। देन आपने अपना बर्थ कंट्री जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे पाकिस्तान। अगर आप इंडिया से या बांग्लादेश से हैं या किसी और कंट्री में आपकी बर्थ हो चुकी है तो आपने वो यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और अपने जो है वो ईमेल एड्रेस, सिटीजनशिप, देन यू विल राइट योर पासवर्ड, कंफर्मेशन पासवर्ड। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट विंडो पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपने कर लेना है ईमेल को सेलेक्ट, और यहाँ पर आपने कंफर्मेशन ईमेल जो पहले आपने पीछे लिख ली है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे और आपको जो है वो 6 आवर के अंदर जो है वो ईमेल एक्सेस कोड आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी जाएंगे अपने ईमेल एड्रेस के अंदर और उसको ओपन करेंगे और इनबॉक्स में देखेंगे आपको कोड आ चुका होगा। फिर को चेक करते हैं, यहाँ पर हमें कोड आ चुका है। तो यहाँ से आपने कोड को करना है कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से पोर्टल पर जाना है और यहाँ पर कोड टेम्परेरी पर आपने इसको पेस्ट कर देना है और अपना पासवर्ड यहाँ पर आपने लिख लेना है और इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो पोर्टल है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लॉगिन करते हैं और यहाँ पर आपका जो पोर्टल है वो क्रिएट हो चुका है। पेज को आपने ट्रांसलेट कर लेना है और इसको डेटा को सेव कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है वो आपकी ईमेल एड्रेस शो हो रही है। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड और बैंक डिटेल्स आप तब लिखेंगे जब आप इतनी पहुँच जाएंगे और आपका जो बैंक अकाउंट बन जाएगा आपने यहाँ पे उसको शो कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले जो है वो आपको बेनिफिट्स नज़र आ रहा होगा। बेनिफिट्स पे हमने जो है वो रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अब आपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना है और पेज को ट्रांसलेट करने के बाद आपने फिल आउट द एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जब आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी तो यहाँ पर वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना है क्लिक फिल आउट द एप्लीकेशन। उसके बाद अब आपने इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपने जो है वो फर्स्ट क्लिक करना है फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री, सिंगल साइकिल सेकंड डिग्री एंड मास्टर डिग्री। तो यहाँ पर आप अपने क्लिक करना है और बेनिफिट टाइप्स पे आपने क्लिक करना है। पेज को ट्रांसलेट कर लेना है अपने और बेनिफिट्स की टाइप पर आपने जो है हाउसिंग सर्विसेज इस पहले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर चेक करना है। चेक के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर पेज को फिर आपने ट्रांसलेट कर लेना है। यहाँ पर अब आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी फिल है, लेकिन यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन है और वो ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो यहाँ पर अपना जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर अपने डिसेबिलिटी के जो अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद फिर जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे आई रिक्वेस्ट द वीज़ा फॉर इनरोलमेंट के लिए क्लिक करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपने जो है वो रेजिडेंस एंड डोमिसाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जो है वो आपके कंट्री का नाम नहीं होगा तो आपने आउटसाइड इटली को सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपने जो भी आपका कंट्री होगा आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने फर्स्ट लेटर जो यहाँ पे 3 लेटर्स लिखने हैं और उसके बाद आपको लिस्ट शो हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना जो है वो होम एड्रेस लिखना है जो कि डोमिसाइल के ऊपर लिखा हुआ है और उसके बाद आपने जो है वो स्ट्रीट नंबर लिखना है। अगर तो है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आपने नॉन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने जो है वो ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने फिर फ़ोन नंबर लिखना है। अगर आपका डोमिसाइल से जो आपका करंट एड्रेस अगर चेंज है तो आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन नीचे दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर मेंशन करना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपका जो है वो डोमिसाइल एड्रेस चेंज है या आपको जहाँ पे रह रहे हैं वो चेंज है तो आप यहाँ पर उसको फिर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको जो है वो आप स्किप करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर आपने जो है वो स्कूल डेटा लिखना है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है, और जिस यूनिवर्सिटी में हुआ वो आपने यहाँ पर सेट करना है।
तो यहाँ पे मैं रैंडम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगी, लेकिन इसके अंदर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिन और पॉलीटेक्निकल ऑफ टोरिन जो है वो सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंक्लूड है और काफ़ी है, तो आपने उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जिस कोर्स के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे कोर्स को लिखना है। अगर आपकी कोई और डिग्री है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने अगर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई किया तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कोर्स सेलेक्ट करना है जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है और यहाँ पर मैं एक रैंडम सा हुआ सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आपने जो है वो डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी साइड को सेलेक्ट करना है और फुल टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो आप फुल करेंगे, अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम करेंगे। इसके बाद आपने 2 इयर्स का जो है वो मास्टर है तो आपने वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपने आई इंटेंट पर क्लिक करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो है वो बैच नंबर लिखना है और फर्स्ट ये इनरोलमेंट ईयर लिखना है जो भी आपका है, ठीक है। आपने 2024 के लिए किया है तो आप यहाँ पे 2024 लिखेंगे और उसके बाद आप रीजन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपको एडमिशन हुआ है और यहाँ पर जो रीजन है इसका वो पेमोंते जो है वो इसका रीजन है तो आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपने जो है वो यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपने कोर्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपनी डिग्री को सेलेक्ट करना है जिसमें एडमिशन लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने कोर्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप जो है वो चेक कर सकते हैं अपने कोर्सेज़ को, कोई भी जो भी आपका कोर्स है वो आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर रैंडम ही पर जो है वो सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पर मैं कोर्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ, कोई भी यहाँ से मैं इकोनॉमिक्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गया है और इसकी ड्यूरेशन भी सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब इस पेज को आपने बस देख कर ही आपने जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने आई क्लियर पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर आ जाना है और इसके बाद यहाँ पर अब आपने जो है वो अपनी फाइनेंशियल डेटा शो करना है। अगर तो आप मैरिड हैं और मटीरियल स्टेटस आपका जो भी है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी स्टेटस है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड है और इसके बाद अनमैरिड है तो वो सेलेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेरेंट्स का जो मटीरियल स्टेटस है वो शो करेंगे। अब यहाँ पे जो गोरे लोग हैं उनका स्टेटस कुछ और ही होता है तो आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, आप जिस कंट्री से रहते हैं और जहाँ पर आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग है वो आप करेंगे। तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने पेरेंट्स का जो स्टेटस है वो आपने मैरिड लिखना है, तो यहाँ पर आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे और अगर अदर है तो फिर आप अदर भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी डिपेंड करता है आपकी कंट्री और आपके रीजन पर। तो यहाँ पर हम जो है वो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर इन केस अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी हयात नहीं है, यानी कि आपके मतलब या फादर एक्सपायर हो चुके हैं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर लिखेंगे और अगर आपके दोनों हयात है तो फिर आप आई डोंट फाइंड माई सेल्फ इस तरह से यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जो बच्चे ऑर्फन है या जिनके फादर्स नहीं है वो यहाँ पर अपनी जो भी उनकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और इस पेज को आपने कर लेना है सिलेक्ट। अगर आपका कोई भी अब्रॉड के अंदर पर्सन है फैमिली का या फिर कोई भी आपका जो है पर्सन फैमिली मेम्बर वैसे किसी भी कंट्री यूरोप की कंट्री में या इटली के अंदर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने फैमिली रिसाइडिंग इंटायरली अब्रॉड को चेक करना है, अगर है भी तो आप यहाँ पर उन्हें इटली के अंदर शो मत करें। अब आपने क्लिक करना है रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने ऐड अकाउंट पर करना है क्लिक और यहाँ पर 1 बाय 1 आप अपनी डिटेल्स जो है वो मेंशन कर लीजिएगा और यहाँ पे 1 बाय 1 जो भी आपका रिलेशन है, मैरिड है, वाइफ है, फादर है, मदर है, जो भी आपने यहाँ पर एक फैमिली कंपोजिशन जो है वो बना देनी है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपने सर नेम एंड फर्स्ट नेम जो है वो दोनों मेंशन करने हैं और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर इस तरह से क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम नेम जो है वो लिख रही हूँ आपके एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है वो यहाँ पर सर नेम लिख रही हूँ और उसके बाद मैंने नेम फर्स्ट नेम लिखा और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दिया।
और ये आपको शो नहीं होगा क्योंकि ये अंदर ही सिस्टम है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद जो है वो आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आपने यहाँ पर पेज को ट्रांसलेट कर देना है और सब ऑप्शन को आपने टिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपनी वैल्यू जो है वो 00 लिख देनी है, ठीक है। इकोनॉमिक डेटा जो है वो आप 00 लिखेंगे कि आपने 2022 में कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी और ना ही कोई आपने पेमेंट दी है, तो उसके बाद जो है वो आप 00 करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करें तो फिर यहाँ पर जो आपके फर्स्ट ईयर में अमाउंट में आप उसको लिखेंगे और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। 00 लिखने के बाद आपने उसको सेव एंड कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट हम पेज पर आ गए, तो यहाँ पर अब आपने जो है वो इसको ट्रांसलेट कर लेना है और यहाँ पर आपने डेटा फिल करना है अपना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्लिक करना है आई कन्फर्म पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है वो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के अबाउट यहाँ पर लिखना है। तो आपने पासपोर्ट देना है, तो आप यहाँ पर पासपोर्ट लिखेंगे, पासपोर्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है यहाँ पर और किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है, आप अपनी कंट्री की अथॉरिटी को लिखेंगे यहाँ पर, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट और रिलीजिंग डेट आपने लिखनी है। और रिलीजिंग डेट यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर आपने चेक कर देना है और यहाँ पे भी आपने टिक कर देना है। उसके बाद आपने जो नेरे वाला ऑप्शन है उसको टिक कर देना है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को टिक करना है। लास्ट वाले ऑप्शन में आपने जो है वो यस करना है और इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर मैंने कोई भी बॉक्स जो है वो एम्प्टी कर दिया है। यहाँ पर आपने जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑन दी, यहाँ पर इसको क्लिक करना था, मैंने मिस कर दिया था, तो आप यहाँ पर इसको और से देख लीजिएगा। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने जो है वो पेज को ट्रांसलेट करना है और ये अपनी समरी जो है वो आपकी जितनी भी आपने फिल की है उसको आपने यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। तो यहाँ पर आप इसको प्रेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी समरी जो है वो जो है प्रिंट होकर आपके सामने आ गई है इस तरह से फॉर्म की शक्ल में। अब इसको आपने डाउनलोड करना है और इसके ऊपर आपने साइन करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइन भी कर सकते हैं और बाय हैंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको जो है वो वैसे ये कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक साइन करें और उसके बाद आपने PDF फाइल में जो है वो इसको सेव कर लेना है और PDF फाइल में सेव करने के बाद हम इसको दोबारा से अपलोड करेंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसको आपने सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो इसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हमने फाइल जो है वो अपलोड कर दी है। तो ये हो रही है डाउनलोड और डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट जो है वो सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। इसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आपने ट्रांसमिट पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। ट्रांसमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पर येस आई वांट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देना है। बस कंटिन्यूअस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो ऑटोमेटिकली ये साइन आउट हो जाएगा और आप इसको साइन इन करके दोबारा से मैं आपको शो करवा दूँगी किस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड जो है वो नज़र आएगी। तो किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और अगर आपको रियलाइजेशन करवानी है तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम है और कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जो है वो क्यूरी जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड पर आपसे यही कहूँगी मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, ये मेरे लिए अप्रिसिएशन होती है और मोटिवेशन होती है ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ अपने बिजी स्केड्यूल में से।
तो यहाँ पर फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो यहाँ पे आप दोबारा से साइन इन करेंगे और उसके बाद जो है वो आपकी फ़ाइल सबमिट होगी है, तो यहाँ पर नज़र आपको आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इसको डिलीट करना है, अगर कोई मिस्टेक होगी है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।